हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के भारत के भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, भारत के भूगोल के टॉप 125 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले विश्व का भूगोल हम पढ़ चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जैसे कि प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और प्लेलिस्ट का नाम है स्टैटिक जीके। जी हाँ दोस्तों, आप वहाँ पर जाइए और सारे वीडियो आसानी से देख लीजिए। तो दोस्तों, इस चैनल पर हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस चैनल पर। इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आज पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। जी हाँ दोस्तों, भारत का भूगोल के टॉप 125 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे कि इस वीडियो में भारत के भूगोल के 125 क्वेश्चन पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, हर बात को समझते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दीबाजी में नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस क्वेश्चन से हमें बहुत ही और चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में स्थान पूछा जा रहा है। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो पहला कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सॉरी फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पहला कौन सा है देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश। नेक्स्ट है, विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है। देखिए फ्रेंड्स, विश्व का कुल क्षेत्रफल का कुल तो 100% ही होता है, प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो प्रतिशत तो 100% ही होता है। तो भारत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कितना परसेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स 2.43% है। कितना है? 2.43% है भारत का। कितना है? 2.43%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 2.43%। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य की तट रेखा की पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि वो राज्य कहाँ पर होगा? समुद्र के किनारे होगा, मतलब अरब सागर के किनारे होगा या बंगाल की खाड़ी के किनारे होगा। तो फ्रेंड्स, वो तट रेखा सबसे अधिक या सबसे लंबी भारत के कौन से राज्य की है? गुजरात की है। जी हाँ दोस्तों, कौन से राज्य की है? गुजरात की है। तो इसमें गुजरात ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम पूछा जा रहा है, ना कि दक्षिणी का। तो उत्तरी का कौन सा है फ्रेंड्स? उत्तरी का है इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल। तो इसका बी ऑप्शन सही है, इंदिरा कॉल। और दक्षिणी का कौन सा है? दक्षिणी का कौन सा है? यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में पता चल जाएगा, और आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत की जितनी भी सीमा है स्थल से जुड़ी हुई है, स्थल से जुड़ी हुई है, तट रेखा से नहीं लगी हुई है। तो वो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछ लिया है। तो कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी लंबाई है स्थलीय सीमा की? 15,200 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन बन गया ना। अभी तक पूछा जा रहा था कि समुद्र तट से सीमा लगाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है, वो राज्य कौन है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है। तो वो गुजरात था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो वो है फ्रेंड्स 9 राज्य। जी हाँ दोस्तों, कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। भारत के 9 राज्य की सीमा जो है समुद्र तट से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, मतलब देशांतर रेखा से जैसे। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कितना है? 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का है 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स, कौन सी है? बिहार राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो फ्रेंड्स, सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की है बांग्लादेश के साथ। कौन से देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक भारत के राज्य की ही बात की जा रही थी। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से, उनकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई थी।
तो वो 9 राज्य थे। अब पूछा जा रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो फ्रेंड्स 7 देश है, 7 देशों के साथ लगती है, जैसे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चीन, जापान, नेपाल। इसी तरह 7 देश हैं जो कि भारत की स्थलीय सीमा लगती है इन 7 देशों से। नेक्स्ट है डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच है। तो डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। जैसे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, उसी तरह डूरंड लाइन है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की चुंबकीय रेखा, सॉरी फ्रेंड्स, पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की जो चुंबकीय रेखा है ये त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। नेक्स्ट है पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, जिसे पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स किस राज्य की सीमा है जो चीन से नहीं मिलती है। तो बिल्कुल आपको पता चल गया कि गुजरात इसमें ऑप्शन में दिया गया। तो गुजरात तो अरब सागर के पास है, अरब सागर के पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है, गुजरात तो यहाँ से बहुत दूर है। नेक्स्ट है म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है। जो म्यांमार देश है ये भारत के कौन से राज्य से इसकी सीमा मिलती है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा राज्य है? मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो पूर्वी राज्य है मिजोरम, इसकी सीमा जो है भारत से मिलती है। सॉरी फ्रेंड्स, भारत की म्यांमार की सीमा मिजोरम राज्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स जो देखिए फ्रेंड्स भूटान भी एक देश है जो भारत से जुड़ा हुआ है, भारत से सीमा लगाता है। तो फ्रेंड्स जो मेघालय राज्य है, मेघालय से इसकी सीमा नहीं लगती है, किसकी? भूटान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चलन निम्न में से किसे अलग करता है। तो देखिए फ्रेंड्स 10 डिग्री चलन किसे अलग करता है। तो जो 10 डिग्री चैनल है ये अलग करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कोको जल संधि किन 2 क्षेत्रों को विभाजित करती है। देखिए फ्रेंड्स कोको जल संधि पूछ लिया गया है। तो कोको जल संधि कोको द्वीप को और उत्तरी अंडमान को विभाजित करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। देखिए फ्रेंड्स भारत का जो क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल तो 100 है, उसको 100 माना जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो उस 100% में से कितना भाग मैदानी है। तो 43% भाग है जो मैदानी है। उसके अलावा जितने परसेंट बचते हैं वो क्या मैदानी नहीं है, जलीय है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 43%। 43% भाग क्या है भारत का? मैदानी है। नेक्स्ट है भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप पर भारत को बांटा गया 6 भागों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन आस्टीन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो फ्रेंड्स ये है काराकोरम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है। तो हिमालय है फ्रेंड्स हिमाद्री हिमालय का भाग। कौन सी श्रेणी का? हिमाद्री हिमालय श्रेणी का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स भारत में जो हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो ये है फ्रेंड्स नेपाल में। जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एवरेस्ट की, एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एवरेस्ट, ये नेपाल में है दोस्तों। कहाँ पर है? नेपाल में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत का, सॉरी फ्रेंड्स यदि पढ़ने में हमसे पढ़ना कुछ और है कुछ बोल देते तो इसके लिए सॉरी, पर हम कोशिश करेंगे कि सही जो भी है उसको करेक्ट पढ़ें। तो फ्रेंड्स ऐसे हो जाता है हर किसी से, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम पहले से ही सॉरी बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है। तो देखिए फ्रेंड्स हिमालय का नवीनतम भाग पूछा जा रहा है। नवीनतम मतलब नया भाग।
तो हिमालय का नया नया भाग कौन सा है, वो शिवालिक हिमालय। जी हाँ दोस्तों, शिवालिक हिमालय इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो कहलाता है बांगर। जी हाँ दोस्तों, बांगर। बांगर इसलिए कहा जाता है कि वहां पर तो फसल होगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए उसे बांगर कहा जाता है। जैसे जैसे कहा जाता है बंजर भूमि, बंजर भूमि, बंजर में भी नहीं होता है कुछ, उस तरीके से। नेक्स्ट है शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग में है, तो ये पर्यटन स्थल हैं, ये कौन से हिमालय के कौन से भाग में है, हिमालय क्षेत्र के कौन से भाग में है, तो ये है हिमाचल हिमालय में। कौन से, किसमें, हिमाचल हिमालय में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वृहद हिमालय की ऊंचाई है 6000 मीटर। कितनी है, वृहद हिमालय की ऊंचाई है 6000 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, तो ये अरावली श्रेणी है जो कि भारत की सबसे पुरानी श्रेणी है। ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए फ्रेंड्स अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन है, गुरु शिखर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 32 नंबर का क्वेश्चन है, जो फ्रेंड्स 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो फ्रेंड्स इसमें जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन है, धूपगढ़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है, तो देखिए फ्रेंड्स अमरकंटक जो है, अमरकंटक ये मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मैकाल। अब ये अमरकंटक कहाँ है, तो अमरकंटक है फ्रेंड्स ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यहीं से है। कहाँ से फ्रेंड्स, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से है, तो पश्चिमी घाट का विस्तार पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट का विस्तार पूछा जा रहा है कि ना कि पूर्वी का। तो पश्चिमी घाट का विस्तार है ताप्ती नदी से कन्याकुमारी, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा है, तो नासिक एवं मुंबई के बीच में है फ्रेंड्स थाल घाट, थाल घाट का दर्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, नासिक एवं मुंबई के बीच में थाल घाट का दर्रा है। नासिक और बम्बई को थाल घाट का दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है भोर घाट किन दो शहरों के बीच में है, तो भोर घाट है फ्रेंड्स, भोर घाट का दर्रा जो है ये है बम्बई और पुणे के बीच में। किन दो शहरों के बीच में है, मुंबई और पुणे के बीच में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है, तो कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में कौन सा घाट है, पाल घाट है, तो इनके बीच का ऊंचाई कितना है 305 मीटर, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो देखिए फ्रेंड्स जो नीलगिरी है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, भारत के तमिलनाडु राज्य में है, तो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, उसकी ऊंचाई कितनी है, देखिए इस क्वेश्चन से हमें बहुत सारे क्वेश्चन से भी हमें बहुत सारी फैक्ट पता चल जाते हैं, जैसे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो जो दक्षिण भारत है साउथ इंडियन है उसका सर्वोच्च शिखर कौन है, अनाईमुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, कौन है, अनाईमुड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है, तो फ्रेंड्स देखिए जो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक के बीच का जो तट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोरोमंडल तट। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। और इसी कोरोमंडल तट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और कब वर्षा होती है, जब मानसून लौटता है तब। मानसून लौटते समय कोरोमंडल तट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो पूर्वी तट से पूछा जा रहा है, पूर्वी तट पर जो
स्थित है एक पारादीप बंदरगाह, ये किस राज्य में है? तो ये है फ्रेंड्स उड़ीसा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये मालाबार, सॉरी फ्रेंड्स, ये कोंकण तट से जाना जाता है। भारत पर पश्चिमी तट पर जो गुजरात से लेकर गोवा तक का तट है, गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तट है वो कोंकण तट कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण तट। अब मालाबार तट कहाँ कहलाता है ये आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है इनकी सैडल पीक। कौन है? सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये बैरन द्वीप पर स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। क्वेश्चन को हम जैसे फ्लो के साथ पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही पढ़िएगा और ऐसे ही हंसते खेलते हुए पढ़ाई करिएगा। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो किसी द्वीप पर है, और वो कौन से द्वीप पर है? वो बैरन द्वीप पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तरी भारत के विशाल मैदान उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग है जो कंकर पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है? तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान की पूछी जा रही है, तो फ्रेंड्स ये कौन सा है? वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है? भाबर कहलाता है। कंकर पत्थरों के निक्षेप से ये निर्मित हुआ है भाबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स जहाँ कंकड़ीली पथरीली जगह होती है, जिस स्थान पर पृथ्वी में जिस क्षेत्र में जहाँ पर कंकर पत्थर होता है उसे भाबर कहते हैं, भाबर का क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप नदियों के किनारे का क्षेत्र या गंगा के नदी के किनारे का क्षेत्र, नहर के किनारे का क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई का क्षेत्र कहलाता है। उसी तरह जहाँ पर कंकरीली पथरीली जगह होती है उसे भाबर कहते हैं, और जहाँ पर ऊसर बांगर होता है उसे क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। नहीं फ्रेंड्स, बंजर नहीं कहते हैं, जहाँ ऊसर बांगर होता है उसे बांगर कहते हैं, जैसा कि बी ऑप्शन दिया गया है। और जहाँ पर फसल हर तरीके की हो जाती है उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नदियों द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे खादर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो उसमें हर तरह के जीव जीवाणु या फिर हर तरह की मिट्टी रहती है, तो क्या रहती है? खादर रहती है, उसमें फसल आसानी से हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है फ्रेंड्स? लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माननीय लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जैसे कि आपको बताया कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। और बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? बनिहाल दर्रा है उत्तराखंड में। अब नाथुला दर्रा की बात आ गई। चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। नाथुला और जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला और जलेपला दर्रा है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। तो ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, और नाथुला दर्रा या जलेपला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो ये दर्रे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? तो लक्षद्वीप समूह जो है इसका निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से। अब प्रवाल भित्ति क्या है फ्रेंड्स? प्रवाल भित्ति आप देखे होंगे, जैसे नदियों के किनारे आप जाते होंगे, कभी गए होंगे तो ये देखे होंगे कि नदियों के किनारे जल में ही नीचे क्या होता है? कुछ आपका चूना जैसे दिखता है, सफेद कलर का दिखता है, तो वही प्रवाल भित्ति है। तो उसी प्रवाल भित्ति से ये लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है, जो स्थल बन चुका है। धीरे धीरे प्रवाल भित्ति बढ़ती गई, बढ़ती ढेर सारी इकट्ठा हो गई, तो वो क्या हो गया? उस पर ऊंचाई हो गई और उसी पर लक्षद्वीप समूह बस गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट है जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताए थे इसी वीडियो में कि जो लौटता हुआ मानसून होता है, लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल तट पर बहुत वर्षा करता है। तो वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में है, तो इसका क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण होती है? तो जाड़ों के दिनों में जो वर्षा होती है तमिलनाडु क्षेत्र में, वो तो लौटते हुए मानसून के कारण ही होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौटता हुआ मानसून। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो ग्रीष्म ऋतु में जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो उसे बंगाल में काल वैसाखी नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन काल वैसाखी।
नेक्स्ट है भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो फ्रेंड्स भारत में अधिकांश वर्षा होती है जब मानसून भारत में आता है तब। तो कौन सा मानसून है जो भारत में प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट है मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो यदि सबसे पहले की बात की जाए तो सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो दक्षिणतम क्षेत्र है, दक्षिणतम पॉइंट है, वहीं से क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और दक्षिणतम पॉइंट पर टकराता है। तो टकराने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून का कुछ भाग पश्चिमी तट की ओर चला जाता है और कुछ पूर्वी तट की ओर चला जाता है। ज़्यादातर पूर्वी तट की ओर जाता है, नहीं फ्रेंड्स, ज़्यादातर पश्चिमी तट की ओर जाता है। इसीलिए जैसे केरल, महाराष्ट्र, बम्बई और गुजरात में क्या होता है, केरल में पता चलता है कि बहुत बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स यदि भारत के राज्य की बात की जाए तो मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो फिर से फ्रेंड्स वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जितने क्वेश्चन आपको दे रहे हैं सारे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके लिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो मानसून का प्रत्यावर्तन काल है वो शरद ऋतु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किस ऋतु को? शरद ऋतु को कहा जाता है। नेक्स्ट है चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है शरावती नदी पर स्थित जोल जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो शरावती नदी पर जो स्थित है जोग जलप्रपात, ये है कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है झेलम, ब्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये है फ्रेंड्स सिंधु नदी की सहायक नदियां। कौन सी नदी की? सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम नदी, व्यास नदी, जास्कर नदी, गोमल नदी। ये कौन सी नदियों की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स वो है चिनाब नदी। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। नेक्स्ट है गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स गंगा नदी का जहां से उद्गम हुआ है, जहां से गंगा नदी निकली है, वहां पर गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से? भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि गंगा को उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? देखिए फ्रेंड्स गंगा नदी जब बांग्लादेश से प्रवेश कर जाती है तो बांग्लादेश के लोग गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है दामोदर और गंडक नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दामोदर नदी और गंडक नदी, दामोदर नदी और गंडक नदी ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी की? गंगा नदी की। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स तिब्बत से निकलने वाली नदियां कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एकमात्र ऐसी नदी है जो तिब्बत से निकलती है, जो कि बड़ी नदियों में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है? तो देखिए फ्रेंड्स पासी घाट के निकट में दो नदियों का मिलन होता है और वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो कौन सी दो नदियां हैं? तो फ्रेंड्स हैं वो दिबांग तथा लोहित नदी है। दिबांग तथा लोहित नदी है। इन दो नदियों का मिलन होता है पासी घाट में और वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो फ्रेंड्स अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम भी पता होना चाहिए। जैसे कि कई सारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, जैसे लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, ये सब नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो इस ऑप्शन जो दिया गया इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स नर्मदा नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। महानदी नदी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कावेरी नदी भी। तो ये नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की पूछी जा रही है फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय की भारत की पूछी जा रही है, ना कि भारत की पूछी जा रही है। तो प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जमीन का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। देखिए फ्रेंड्स 4 दिशा होती है,
मानते हैं कि चारों दिशाओं में से एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि चारों में से तीन दिशा जो है, तीन ओर जो है वो पानी से घिरा है और एक ओर जो है पानी से घिरा हुआ नहीं है, मतलब वो स्थल है। तो उस तरीके के स्थान को प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनगंगा, वेनगंगा एवं प्राणहिता किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये है फ्रेंड्स गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स, कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया गया है। तो कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? देखिए फ्रेंड्स, अमरकंटक की पहाड़ी अभी हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में है। अब इसी पहाड़ी से एक नदी भी निकल रही है, वो कौन सी नदी है? तो वही नदी है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी। ये बंगाल की खाड़ी, ओ सॉरी फ्रेंड्स, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐश्वर्य बनाती है? तो फ्रेंड्स, ऐश्वर्य कौन बनाती है? ताप्ती नदी बनाती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। नेक्स्ट है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदी है? तो ये नदी है फ्रेंड्स, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, गंडक नदी है जो नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत की मीठे पानी की झील वुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो ये है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे मीठे पानी की झील तो वुलर झील हो गई। अब भारत की सबसे खारे पानी की झील को आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। ये है जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में अवस्थित है, भारत के किस राज्य में है? तो देखिए फ्रेंड्स, केबुल लामजाओ ये एक तैरता हुआ पार्क है जो कि लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क है। ये भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के है मणिपुर राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट है, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील है फ्रेंड्स, ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? तो पोटास की बहुलता है फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की मिट्टी के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। जी हाँ दोस्तों, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। जैसा कि काली मिट्टी कहाँ पर है? ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में इसीलिए सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। नेक्स्ट है, इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या है? काजू की खेती के लिए और इलायची के लिए उपयुक्त है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत में केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए कौन सा राज्य है जो फेमस है? तो वो है जम्मू और कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, कौन है? जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई है? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है 1966 और 67। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग के उत्पादन हेतु भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो लौंग की खेती, लौंग के उत्पादन के लिए भारत का केरल राज्य है जो प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, भारत में संविधान से कृषि किस सूची का विषय है? तो भारत में जो संविधान है, भारत के संविधान में कृषि को क्या कहा गया है? कौन सी सूची में रखा गया है? राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची? तो कृषि को राज्य सूची में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसलें हैं? अब देखिए फ्रेंड्स, जायद की फसल कौन कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो जायद की फसल होती है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, राई, उड़द, मूंग। ये सब क्या है? जायद की फसल है। तो इसमें क्या है? राई भी है, उड़द भी है, मूंग भी है। तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये सभी क्या है? जायद की फसल है। अब खरीफ की फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा,
ये क्या है, खरीफ की फसल है। और रबी की फसल कौन होती है, सरसों, गेहूं, आलू, चना, मटर, ये सब रबी की फसल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फसल रेशेदार नहीं है, तो कौन सी फसल रेशेदार नहीं है, कपास तो बिल्कुल है, जूट भी है, देखो तंबाकू नहीं है, पटुआ है। तंबाकू क्या है, रेशेदार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तंबाकू क्या है, रेशेदार फसल नहीं है। नेक्स्ट है, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष से की गई, तो फ्रेंड्स द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की गई है 1983 से 1984 तक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब भारत में हरित क्रांति हुई तो भारत में हरित क्रांति में सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं और चावल को दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो ये कौन से देश के सहयोग से की गई थी फ्रेंड्स, तो ये सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम उद्योग का सबसे पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के जेके नगर में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए एल्यूमिनियम कॉपर ऐसा होता है, बिल्कुल आप सुने होंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 1968 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है, तो फ्रेंड्स बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई है सोवियत संघ के सहयोग से। किसके सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से। नेक्स्ट है, सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है फ्रेंड्स तमिलनाडु में। सलेम इस्पात संयंत्र कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है फ्रेंड्स, ना कि भारत की बात की जाए। प्रायद्वीपीय भारत, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो फ्रेंड्स ये है तालाब। जी हाँ दोस्तों, क्या है, तालाब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि किसी राज्य के बारे में। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो भाखड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो बगलिहार परियोजना है चिनाब नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चिनाब नदी। फ्रेंड्स बगलिहार योजना परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये है फ्रेंड्स, ये कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है, तो फ्रेंड्स तालाब द्वारा भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो फ्रेंड्स तुलबुल परियोजना ये है झेलम नदी पर स्थित है। और झेलम नदी कहाँ पर है, आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि झेलम नदी कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, कहाँ पर है, जहाँ पर भी हो आप बताइए। नेक्स्ट है, माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो फ्रेंड्स माता टीला परियोजना ये कौन सी नदी पर है, तो ये है फ्रेंड्स बेतवा नदी पर। बेतवा नदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नाफता झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो नाफता झाकड़ी परियोजना है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के सतलज। नाफता झाकड़ी परियोजना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश सतलज। नेक्स्ट है, सन 1818 ईस्वी में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई, सॉरी फ्रेंड्स, जैसे कि सन 1818 में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई थी, तो फ्रेंड्स गलती से आप अहमदाबाद न टिक करिएगा, आपको बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ हुई थी, कोलकाता में, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अब बताइए आप, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कागज उद्योग के लिए, से नेपा नगर है, टीटागढ़ है, ये सब कागज उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, वर्ष 1906 ईस्वी में भारत में फास्टेग उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो फ्रेंड्स 1906 में भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना खोला गया था, तो ये खोला गया था फ्रेंड्स तमिलनाडु के रानीपेट में। कहाँ पर, तमिलनाडु के रानीपेट में, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जलायन निर्माण का
पहला कारखाना वर्ष 1941 में सिंधिया स्वीम नेविगेशन कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये फ्रेंड्स जलयान निर्माण का पहला कारखाना 1941 में खोला गया। और कहाँ पर खोला गया था? तो ये खोला गया था विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डनरीज वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स कोलकाता में। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डनरीज वर्कशॉप ये स्थित है कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो फ्रेंड्स कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है? तो किस प्रकार के रेशम के लिए? तो फ्रेंड्स मूंगा रेशम के लिए। मूंगा रेशम के लिए भारत को एकाधिकार प्राप्त है। तो मूंगा रेशम इसमें पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो लौह उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा स्थान है? चौथा है। और नेक्स्ट है भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है भारत का उड़ीसा राज्य। जी हाँ दोस्तों, कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट है सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला भारत का कर्नाटक राज्य है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट है कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स लौह उत्पादन में तो भारत का चौथा स्थान है। अब बताना है कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कोयला उत्पादन में तीसरा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा स्थान है? तीसरा है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो फ्रेंड्स आप उस पर यकीन भी ना किए होंगे, कभी आप सोचे भी नहीं होंगे कि वो राज्य चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान उसका होगा। तो जी हाँ दोस्तों, वही राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान, जिसे आप कहते हैं कि यहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल है, पानी भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चांदी के उत्पादन में सबसे आगे है राजस्थान। नेक्स्ट है नामचिक और नामरूप कोयला किस क्षेत्र ये कोयला का नाम है? नामचिक और नामरूप, ये कोयला का नाम है। एक नामचिक और नामरूप कोयला क्षेत्र के भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, नामचिक और नामरूप कोयला अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश की कुल सड़कों की कितने प्रतिशत है? जो भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, ये कुल लंबाई देश की कुल सड़कों की कितनी प्रतिशत है? मतलब भारत में जितने भी 100% सड़कें हैं, तो 100% में से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कितने प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है फ्रेंड्स 2%। कितना है? 2%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, मतलब 2% है। नेक्स्ट है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है वो है NH-44। जी हाँ दोस्तों, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे जिसे कहते हैं। तो ये अपने भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। वो कौन सा है? नेशनल हाईवे NH-44 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब सबसे बड़ा तो हमने सबसे लंबा तो पढ़ लिया NH-44, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब सबसे छोटा हाईवे वो कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स 47A। कौन सा है? 47A है भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज है। स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब जानते हैं आप, 4 लोगों को 4 शहरों को जोड़ते हैं, एक जगह पर जुड़ता है तो अब उसे चौराहा कहते हैं। एक जगह से 4 दिशाओं की ओर जब रोड गई होती है तो उसे चौराहा कहते हैं। अब वो 4 सड़कें क्या है? 4 शहर को जोड़ रही, तो उस जगह को स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दे दिया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो वो कौन कौन से शहर है फ्रेंड्स? जो कि भारत की राजधानी दिल्ली है, उसके बाद सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बम्बई है, जो कि बहुत फेमस है इंडिया का। तो वो दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, ये क्या है? बड़े शहर है, इंडिया के बड़े शहर है दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता। तो इन्हीं 4 शहर को वो सड़क जोड़ती है। तो इसकी कुल लंबाई बात की गई है, पूछा गया है, तो इसकी कुल लंबाई है 5846। कितनी है? 5846।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 5,846 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो सर्वाधिक घनत्व पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे घनत्व कौन से राज्य की है सड़क के मामले में? तो वो है केरल का। कौन सा राज्य है? केरल। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कुल लंबाई की दृष्टि से भारत का महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है। सड़कों की कुल लंबाई के मामले में महाराष्ट्र राज्य क्या है? प्रथम है। नेक्स्ट है, भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1950 में। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे मातरम एक्सप्रेस। कौन है? वंदे मातरम एक्सप्रेस। सी ऑप्शन इसमें सही है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो अब ये तो बात हो गई भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? तो सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? वो है विवेक एक्सप्रेस। कौन है? विवेक एक्सप्रेस। तो अब बताइए फ्रेंड्स, हमें ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बनना ही बनना है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है, क्योंकि आपको इसका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता नहीं है तो पता भी हो जाएगा। आपको नहीं आता है तो आप सीधा गूगल में जाइए, आपको गूगल बता देगा कि इनका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे तेजी गति से चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस, और सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, ये थे भारत के भूगोल के टॉप 125 क्वेश्चन। जैसा कि आपसे वादा किए थे कि हम भारत का भूगोल में से 125 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।